सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IRFC के बारे में। तो अगर आपने IRFC का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखा होगा तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 60% की रैली नज़र आ चुकी है एंड 73 रुपीज़ के आसपास हमें IRFC कंपनी की क्लोजिंग नज़र आ चुकी है। तो मुझे बहुत सारे लोगों को कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस कंपनी को लेकर क्या अपडेट्स है, किस वजह से इस कंपनी के अंदर लगातार तेज़ी आ रही है, कि हम लोग इस कंपनी के अंदर तेज़ी के पीछे क्या हम लोग निवेश करें, क्या हम लोग इस कंपनी के अंदर फ्रेश बाइंग करें, उसके ऊपर सर कुछ बताइएगा। तभी देखिएगा उसी के बारे में हर एक टॉपिक के बारे में दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखोगे तो कंपनी के अंदर 7% की रैली नजर आई। IRFC का आपको दोस्तों कंपनी का बिजनेस आपको पता ही होगा कि कंपनी के नाम में ही कंपनी का बिजनेस है। इंडियन रेलवे को कंपनी क्या करता है, फाइनेंस हमें प्रोवाइड करता है, इसी से कंपनी का बिजनेस हमें चल रहा है। पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस अगर आपने IRFC कंपनी का देखोगे तो 46% की रैली पिछले 5 दिनों के अंदर हमें IRFC कंपनी के अंदर नजर आ चुकी। तो अभी 46% की रैली हमें पिछले 5 दिनों के अंदर हमें IRFC कंपनी के अंदर नजर आया है, तो उससे बहुत ही बड़ी बात है। कंपनी कोई इतना दोस्तों ह्यूज अमाउंट ऑफ जल्दी रिटर्न्स नहीं देता जो रिटर्न्स हमें IRFC कंपनी के अंदर मिला हुआ है। अभी जब कंपनी ने 52 रुपीज़ के आसपास अपना पहला लाइफ टाइम वाला हाई क्रिएट किया था पिछले महीने में, और उसके बाद जब हमें कंपनी के अंदर OFS का अपडेट्स आया था, यानी कि अनऑफिशियल बेसिस के ऊपर OFS का अपडेट्स था, OFS का फियर था। वो दोस्तों फियर आने के बाद हुआ क्या, 52 रुपीज़ की कंपनी के अंदर 45 रुपीज़ के आसपास गिरावट हुआ, और उस गिरावट के अंदर कंपनी 45 रुपीज़ के आसपास लेवल्स को टच किया था। मैंने उसी भी आपके साथ शेयर किया था, अगर आप निवेश करना चाहते हो तो इस कंपनी के अंदर गिरावट के अंदर आपको निवेश करना है। अभी अगर आप इस प्राइस रेंज के अंदर करंट प्राइस के ऊपर जाके दोस्तों अगर आप निवेश करेंगे तो 100% ट्रैप हो जाएंगे। ये तेज़ी के पीछे दोस्तों ये वजह भी हो सकती है कि एक तो कंपनी के अंदर लगातार तेज़ी आ रही है, और ह्यूज अमाउंट ऑफ तेज़ी आने के बाद सडन गवर्नमेंट के द्वारा, सडन कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा OFS का ऐलान हमें कभी भी हो सकता है। तो जिसके हिसाब से जब भी दोस्तों ऑफर फॉर सेल का अपडेट्स आएगा उस वक्त होगा क्या, डायरेक्टली कंपनी के अंदर लोअर सर्किट नजर आएगा, और ये कंपनी और आपको डिस्काउंट प्राइस के अंदर बिलोंग करेगी। जो भी कंपनी OFS के अंदर परसेंटेज निकालेगी 10% का हम लोग OFS करने वाले हैं, 10% का टारगेट कंपनी डाउन हमें दे सकता है, तो वो कंपनी वो टारगेट भी अचीव करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है करंट प्राइस के ऊपर के अंदर जाना मत, बहुत बड़ा अलर्ट शेयर करूंगा। 100% दोस्तों आप लोग ट्रैप हो जाएंगे। टॉप पॉइंट के ऊपर ये कंपनी हमें ट्रेड कर रही है, पिक पॉइंट के ऊपर ये कंपनी हमें ट्रेड कर रही है। अगर आपको निवेश करना तो कंपनी लगातार एक पैटर्न लगातार क्रिएट करता है। पहले तेजी आता है, गिरावट आता है, कंसोलिडेट करता है, फिर तेजी गिरावट कंसोलिडेट, फिर तेजी गिरावट कंसोलिडेट, फिर तेजी आपको IRFC कंपनी के अंदर नजर आ रहा है। तो मेरा एक ही मानना है, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो भी लोग इसके अंदर फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, करंटली वेट एंड वॉच करना। कंपनी के अंदर OFS आने के बाद उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि OFS कुछ भी आ सकता है। करंटली 73 रुपीज़ के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है, OFS 60 रुपीज़ के आसपास भी आ सकते हैं, तो 73 रुपीज़ की कंपनी फिर 60 रुपीज़ के आसपास हमें आ सकती है, तो वो निवेश करने का आपको सही मौका मिल सकता है, गिरावट के अंदर निवेश करने का सही मौका मिल सकता है। अगर आप करंट प्राइस के ऊपर जाएंगे तो 100% ट्रैप होंगे एंड लॉस आपको इस कंपनी के अंदर नजर आएगा। तो मेरा एक ही मानना है कि करंटली वेट एंड वॉच करना, जिन लोगों ने पहले से बाइंग किया है आने वाले फ्यूचर के होल्ड करना, लेकिन करंटली फ्रेश बाइंग इग्नोर करके चल सकते हो। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं TCS के बारे में। तो TCS के अगर अपने आज के दिन का परफॉर्मेंस देखा होगा तो मार्केट के भी अंदर हमें आज के दिन तेजी आया था, इसी की वजह से TCS के अंदर भी हमें तेजी आया, ये सबसे पहला रीजन हुआ। और तेजी कितना हुआ, 0.82% की रैली हमें TCS इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। एज पर द मार्केट कैप अगर आप देखोगे बहुत ही अच्छी खासी रैली हमें TCS इस कंपनी के अंदर आज के दिन नजर आ चुकी है। 3458 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें आज के दिन नजर आ चुकी है। अभी देखिएगा एक तो रीजन ये है कि मार्केट के अंदर तेजी आया, इसी की वजह से TCS कंपनी के अंदर तेजी आया, लेकिन सेकेंड रीजन अगर आप सुनोगे तो आप चौंक जाओगे। ह्यूज अमाउंट ऑफ आपको पॉजिटिविटी अप्रोच इस कंपनी से रिगार्डिंग आपको नजर आएगा। देखिएगा TCS इंक्स 8300 करोड़ डील विद जैगुआर लैंड रोवर, यानी कि TCS की जैगुआर लैंड रोवर के साथ बहुत बड़ा डील दोस्तों साइन हुआ, ऑलमोस्ट जिसका विड्थ है 8300 करोड़ के आसपास बहुत बड़ा डील दोस्तों साइन हो चुका है। और इसके अंदर दोस्तों क्या बोला गया है, चलिए अपडेट्स के बारे में कंप्लीट न्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगा। The TCS has entered into strategic partnership with the digital unit of Jaguar and Land Rover to help the automakers build a strategic technology architecture.
यानी कि जैगुआर लैंड रोवर के लिए ऑटो मेकर के लिए टीसीएस क्या करने वाला है, एक अच्छी खासी बेसिस के ऊपर डिजाइन कंपनी या टेक्नोलॉजी यूज करके कोई बिल्ड करके कंपनी देने वाली है। देखिएगा, टीसीएस हैज अ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन विथ जैगुआर लैंड रोवर डिजिटल स्पैमिंग ओवर डिकेड, यानी कि 10 साल, हेल्पिंग द लग्जरी ऑटोमेकर ऑटोमाइज एज वेल एज परस्यू इट्स ग्रोथ एजेंडा, यानी कि ग्रोथ एजेंडा अचीव करने के लिए ये जैगुआर एंड टीसीएस की एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप नजर आ चुकी है। और कंप्लीट अपडेट्स के अंदर अगर आप देखोगे, अ पार्ट ऑफ द न्यू पार्टनरशिप टीसीएस विल डिलीवर ए ब्रांड अ बोल्ड रेंज ऑफ सर्विस स्पैमिंग एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, एंटरप्राइजेस इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड क्लाउड माइग्रेशन, साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा सर्विस, इन सभी सेगमेंट्स के अंदर करंटली टीसीएस ये कंपनी काम करती हुई नजर आया हुआ है। लेकिन जो करंटली जैगुआर लैंड रोवर के साथ जो कंपनी का पार्टनरशिप हुआ है, जिसका विड्थ है 8,300 करोड़ के आसपास, उसके बेनिफिट में टीसीएस की कंपनी को लंबे समय के लिए आपको नजर आ सकता है। सेकेंड अपडेट्स की अगर दोस्तों बात की जाए, टीसीएस पार्टनर विद बैनर सोल्यूशन फॉर डिजिटल कॉमर्स ट्रांसफॉर्मेशन शेयर्स अप, यानी कि बेसिकली यहाँ अगर आप देखोगे टीसीएस की बैनर सोल्यूशन इस कंपनी के साथ एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप नजर आया हुआ है। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, जो भी कंपनी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करेगा, दोनों कंपनियों को विन विन सिचुएशन के हिसाब से आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट मिल जाएगा। एंड जो टीसीएस ने बैनर इंड सोल्यूशन कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया है, जो कि वो टीसीएस क्या करके डेवलप करने देने वाला है, कॉमर्स ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी डेवलप करके देने वाला है। तो टीसीएस का अगर आप दोस्तों वॉल्यूम का डेटा देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें आज के दिन 19 लाख के आसपास वॉल्यूम दोस्तों जनरेट हुआ। कल के दिन का वॉल्यूम देखोगे तो 14 लाख के आसपास वॉल्यूम एंड 64% की डिलीवरीज नजर आ चुकी है। पिछले एक हफ्ते का अगर आप एवरेज देखोगे तो 19 लाख का वॉल्यूम एंड 67% की डिलीवरीज, एंड वही अगर आप पिछले एक महीने का एवरेज देखोगे तो 16 लाख के आसपास वॉल्यूम एंड 64% की डिलीवरीज नजर आ चुकी है। लगातार अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम के तो अंदर अच्छी खासी जंप तो है ही, लेकिन डिलीवरीज के अंदर भी लगातार जंप हमें टीसीएस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। यार मैंने पहले भी दोस्तों आपके साथ शेयर किया, इस सिनेरियो की करंटली टीसीएस काम कर रहे हैं, वही सिनेरियो के अंदर पहले हमें पास्ट के अंदर टाटा मोटर्स भी काम करता था, टाटा पावर के अंदर भी वही हमें चार्ट पैटर्न सिमिलर तरीके से नजर आ रहा था, और वही चार्ट हमें आईआरसीटीसी कंपनी के अंदर भी नजर आ रहा था। अभी भी अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो रजिस्टर वाला जो लेवल्स हमें नजर आया हुआ है, 3,550 रुपये का रजिस्टेंस का लेवल है एंड सपोर्ट लेवल 3,000 रुपीज़ का नजर आ रहा है। इसी बीच में लगातार दोस्तों टीसीएस हमें ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। अभी तक कंपनी के अंदर ब्रेकआउट नजर नहीं आया, एक रेंज के अंदर कंपनी फंसा हुआ है। अभी देखिएगा, सबसे पहले सिचुएशन को ऑब्जर्व करना। एक तो कंपनी ने पहले सपोर्ट लिया, तेजी आई, डायरेक्टली गिरावट आई, फिर सपोर्ट लिया, फिर तेजी आई, रेजिस्टेंस फेस किया, डायरेक्ट गिरा, फिर तेजी आई, रेजिस्टेंस फेस किया, डायरेक्ट गिरावट हुआ। कोई कंपनी के अंदर स्टॉप मोमेंट नहीं था। लेकिन दोस्तों करंटली सिचुएशन क्या बन रहा है, यहाँ अगर आप देखोगे जैसे कि लेवल टच करता था गिरावट होता था, लेवल टच करता था गिरावट होता था, लेकिन यहाँ दोस्तों टीसीएस ये कंपनी क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ देखिएगा रेजिस्टेंस लेवल के आसपास कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है। जिस भी चार्ट पैटर्न के अंदर दोस्तों ऐसा पैटर्न जब भी बनता है कोई भी कंपनी के अंदर, वो बहुत ज़्यादा पैटर्न हमें बुलिश माना जा सकता है, और वही बुलिश पैटर्न के अंदर कंपनी बहुत ज़्यादा चांसेस ये होता है कि बहुत ही जल्द कंपनी ब्रेकआउट हमें कर सकता है। एंड सिमिलर तरीके से चार्ट पैटर्न हमें टीसीएस के अंदर वर्क हो रहा है। और जैसे कि कंपनी एक बार 3,550 रुपये के ऊपर लगातार दोस्तों अगर कंपनी ट्रेड करना अगर स्टार्ट करेगा तो सबसे बड़ा टारगेट आपको 4,000 रुपीज़ का बहुत ही जल्द बहुत ही आसानी से अचीव हो सकता है। तो बायोनिक स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो चलिए अभी हम बात करेंगे एडीएफ फूड लिमिटेड के बारे में, जो कि 1110 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड ऑलमोस्ट हमें 22,000% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है। कंपनी के चार्ट लगातार दोस्तों अप ट्रेंडिंग मात्रा में ग्रोथ हो रहा है, साथ में कंपनी अच्छी है, डिसेंट तरीके से कंपनी का मार्केट कैप भी है ऑलमोस्ट 2,400 करोड़ के आसपास, यानी कि कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। इस कंपनी का अगर आप Q1 का रिजल्ट देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर जंप आया, इनकम के अंदर जंप आया, अर्निंग पर शेयर के अंदर जंप आया, नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी जंप नजर आया। यही एक कंपनी है जिस कंपनी ने 1:5 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया हुआ है। तो अगर आपके पास इस कंपनी की 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 5 शेयर मिलेंगे एंड 10 के बदले 50 शेयर इसी कंपनी के अंदर आपको मिलने वाला है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।